छात्रों, आज मैं जयद्रथ वध काव्य के चतुस्सर का पाठ कर रहा हूँ। चतुस्सर। इसके अनंतर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया। फिर आर्त अर्जुन को वहाँ उस भांति उत्तेजित किया। अत्यंत रोषावेग में तुमने किया है प्रण करा। अब यत्न क्या इसका सखे, यह कार्य है दुष्कर बड़ा। यूँ सुन वचन गोविंद के निर्भय धनंजय ने कहा। वीरत्व करुणा शांति का त्रिस्तोत्र गंगा जल बहा। निश्चय मरेगा कल जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे। हे देव मेरे यत्न तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे। कहते हुए यूँ पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े। मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती भरे। फिर मौन होकर निज शिविर में वे तुरंत चले गए। छलने लगे थे भक्त को भगवान आप छले गए। हर शोक पांडव पक्ष का निज शिविर में हरि भी गए। फिर शीघ्र ही भगवान ने प्रकटित किए कौतुक नए। कर योग माया को सजग निद्रित जगत की व्याप्ति को। झट ले चले हुए पार्थ को शिव निकट अस्त्र प्राप्ति को। लख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरवन नदी नभ की नई। विस्मित हुए अत्यंत अर्जुन आत्म विस्मित हो गई। उस काल उनका शोक भी चिंता सहित जाता रहा। हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यूँ रमापति से कहा। महिमा तुम्हारी दिखती सब और ही अद्भुत हरे। कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यंत अनुमता भरे। करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी सृष्टि है। पड़ती जहाँ अड़ती वही हटती नहीं फिर दृष्टि है। आकाश में चलते हुए यूँ छवि दिखाई दे रही। मानो जगत को गोद लेकर मोद देती है मही। उन्नत हिमाचल से धवल यह सुरसरी यूँ टूटती। मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। निद्रित दशा में सृष्टि सारी पा रही विश्राम है। निस्तब्ध निश्चल प्रकृति की शोभा परम अभिराम है। भूषण सदृश उद्गम हुए मुखचंद्र शोभा छा रही। विमलाम्बरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता जहाँ। बस मंद मारुति का गमन ही मौन है खोता वहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा। यूँ दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा। कर पार गिरि वन नद यद्यपि कैलाश को हम जा रहे। पर दृश्य आगे के स्वयं मानो विकट सब आ रहे। गोविंद पीछे तो अहो देखो तनिक दृग हेर के। तम कर रहा है लीन सा क्रम से जगत को घेर के। मधुगंध मणिमय मंदिरों से फैलती सुंदर जहाँ। यह दिखती अलकापुरी उपमा अहो इसकी कहाँ। गाते प्रियायों के सहित रस राग यक्ष जहाँ तहाँ। प्रत्यक्ष सी उत्तर दिशा को दिखती लक्ष्मी यहाँ। कहते हुए यूँ पार्थ पर सहसा उदासी छा गई। उत्तर दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गई। हाँ निज जनों का शोक सबको स्वप्न में भी सालता। मृत बंधुओं का ध्यान ही मन को विकल कर डालता। बोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर प्रियता पगे। हे वीर भारत व्यर्थ को फिर व्यग्र तुम होने लगे। अब तक तुम्हारा शोक क्या पूर्वत अनिवार्य है। दुर्बल बनाकर मोह मद को नष्ट करता व्यर्थ नष्ट करता कार्य है। श्री कृष्ण के सुनकर वचन कुछ उत्तर न अर्जुन ने दिया। अतएव उनके स्कंद पर हरि ने करारोपण किया। तब पर गए अवसन्न हुए वैचित्र की सी दृष्टि में। था वह नितांत नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में। देखा उन्होंने तब की मानो वे ऊपर बहुत ऊपर गए। रविचंद्र लोकों से मिले बहु दिव्य दृश्य नए नए। चलते हुए यो अंत में वैकुंठ दिख पड़ा उन्हें। अब लोक उसकी छवि हुआ आश्चर्य हर्ष भरा उन्हें। उज्ज्वल मनोरम थी वहाँ की भूमि सारी स्वर्ण की।
थी जर रही जिसमें विपुल मणियाँ अनेकों वर्ण की। प्रत्येक पथ के पास में फूले हुए बहु फूल थे, उड़ते हुए जिनके रज कण दिव्य शोभा मूल थे। जिनके सुधामय विमल जल कोमल सुगंध सने हुए, कुंडादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर बने हुए। जोड़े मलिंदों के मुदित जिनसे मनोज्ञ मिले हुए, नलिन आदिक जलज थे एक साथ खिले हुए। जिन पर कहीं मणि की शिलाएं तृण वितान, कहीं कहीं छोटे बड़े क्रीड़ादि थे शोभायमान कहीं कहीं। ये थे नाचते केकी कहीं थे हंसपुंज कहीं कहीं, निर्झर कहीं थे झर रहे थे रम्य पुंज कहीं कहीं। सब लोग और जरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे, बलवान शिष्ट वरिष्ठ जिनके दृग सदा अनिमेष थे। सब अंग सुगठित श्रेष्ठ सबके स्वर्ण वर्ण अवशेष थे, वर्णन किए जाते नहीं जैसे मनोहर वेश थे। हो देखकर लज्जित जिन्हें काश्मीर कंकुम क्यारियाँ थी ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियाँ। सबके मुखों पर छा रही थी हर्ष की दिव्य प्रभा, मानो असंख्य सुधारकों की थी वहाँ शोभित सभा। सुरगन कहीं बीना बजाकर हरिचरित थे गा रहे, कोई कहीं थे आ रहे कोई कहीं थे जा रहे। सर्वत्र की राहें रुचिर बहुत भांति की थी हो रही थी, भद्र भावों की हुई पूरी पराकाष्ठा वहीं। दुख शोक आदि व्याधि चिंताएं न कोई थी वहाँ। आनंद उत्सव प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ, मद मोह राग द्वेष के थे चिन्ह भी मिलते नहीं। सर्वत्र शांति पवित्रता थी, पाप ताप न थे कहीं। इस जन्म में वैकुंठ था देखा न अर्जुन ने कभी। प्रच्छन्न भित्ति कपाट आदिक रत्न विचरित थे सभी, बहुवर्ण किरणों का रुचिर आलोक अति उदंड था। देखा हुआ मातंड मानो एक उसका खंड था, जाति जहाँ तक दृष्टि थी मिलता न उसका छोर था। मंदार कल्पादिक द्रुमों का दृश्य चारों ओर था। अद्भुत अनेकों रंग के स्वच्छंद खग थे गा रहे, शीतल सुगंध समीर के थे मंद झोंके आ रहे। फिर आप से ही आप वे हरिधाम में खिंच से गए, देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब मिच से गए। सिंहासन अस्त रमा सहित शोभित वहाँ भगवान थे, घन दामिनी जिनके उभय छाया प्रकाश समान थे। थी चंचला अचला जहाँ सर्वेश शोभित थे वहाँ, वैभव वहाँ का सा भला त्रिलोक में होगा कहाँ। अब लोक आभूषण छटा होती अनल की भ्रांति थी, करती अतिक्रम किंतु उनको दिव्य उनकी कांति थी। सानंद सिंहासन निकट थी सिद्धियाँ सारी खरी, थी व्यक्त रतिमती घृति क्षमादिक शांतियुत प्यारी बरी। शिव विधि स्वरूप रवि शशि यमादिक भक्ति से थे भर रहे, करते हुए मुस्कान हरि सब पर कृपा थे कर रहे। इसके अनंतर पार्थ ने परिपूर्ण प्रेम प्रसंग उमंग में, आता हुआ अभिमन्यु देखा जय विजय के संग में। अब लोक उसको सुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर की, शोभा सहस्र गुनी प्रथम से थी अधिक उस वीर की। कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ, फिर सब सुरों को सिर झुकाकर स्वस्थवाद लिया वहाँ। सब देव उसके कर्म का सम्मान अति करने लगे, उस काल मानो पार्थ सुख के सिंधु में तरने लगे। था जो अशेष अभिष्टदायक नित्य रहता था खिला, वात्सल्ययुत अभिमन्यु को वह पद्म पद्मा से मिला। तब दिव्य दर्शनों से प्रभा की वृष्टि सी करते हुए बोले स्वयं भगवान यों सबके हृदय हरते हुए। संतुष्ट तूने है किया निज धर्म पालन से मुझे, सौभद्र निज समीप में देता सदा को हूँ तुझे। पर और भी कुछ मांगूँ तू वर वृत में तेरा गेय है,
अपने जनों के अर्थ मुझको कौन वस्तु अदेय है। अति मुग्ध होकर पार्थ ने जब मुद आँखों को लिया, पर खोलने पर फिर न वैसा दृश्य दिखलाई दिया। सुस्मित वदन श्री कृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, चित्रस्त से वे रह गए करते हुए विस्मय भरा। थी जिस समय उस देश से सुध बुध न अर्जुन को रही, राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही। उस लोक नाटक सूत्रधार का ठाठ अति अभिराम है, वह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है। तत्काल अर्जुन से वचन कहने लगे भगवान यों, हे वीर तुम निश्चेष्ट से क्या कर रहे ध्यान यूँ। अब भी तुम्हारा दुखदायी मोह क्या छूटा नहीं, अब भी प्रबल परतंत्रता का जाल क्या टूटा नहीं। अभिमन्यु विषयक शोक जो अब भी तुम्हें हो तो कहो, गुरुपुत्र श्रम ला दूँ उसे मैं स्वस्थ जिससे तुम रहो। पर याद रखो बात यह रहता न तनु अस्थाई कहीं, बंधन विनेश्वर विश्व का है सत्य सुखदायी नहीं। सच्चे अभिष्ट स्थान का बस मार्ग ही संसार है, साफल्य पूर्वक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हें, वह पुण्य पद क्या दिखता है विश्व बंधन में तुम्हें। जो धर्म पालन से विमुख जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण का सोच क्या वह मुक्त बंधनहीन है। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुज बनता स्वयं ही अंध है। तनधारियों का बस यहाँ पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह से जाता बिगर सब खेल है। संपूर्ण दुखों का जगत में मोह ही बस मूल है, भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदृश इससे अलिप्त बना रहे। उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाश भी होता वहाँ, होता विकास जहाँ सखे हे ह्रास भी होता वहाँ। होता जहाँ पर शौक है दुख भी वहाँ अनिवार्य है, करती प्रकृति अविराम अपना नियम पूर्वक कार्य है। सुख दुख विचार विहीन तुमको कर्म का अधिकार है, संसार में रहना नहीं पाना अचल उद्धार है। माना न तुमने एक भी 100 तरह हमने कहा, अब भी तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा। गद गद हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे, लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिल लोचन हरे। इस आपदा से त्राण मेरा कौन करता तुम बिना, प्रत्यक्ष दिखलाकर सभी दुख कौन हरता तुम बिना। जो कुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी, क्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य झूलेगा कभी। कहते हुए यूँ पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गए, प्रभु ने किए तब प्रकट उन पर प्रेम भाव नए नए। इसके अनंतर पार्थ युद्ध कैलाश पर हरि आ गए, मानो सुयस के पुंज पर युग कंज छवि से छा गए। थी यों सिवा सेवित वहाँ ध्यानस्थ शंकर की छटा, मानो सुधांशु कला निकट निश्चल शरद की शीत घटा। अर्जुन समेत रमेश ने गौरीश का वंदन किया, उठ शंभु ने उसका बहुत सानंद अभिनंदन किया। आशीष देकर पार्थ को वंदन किया भगवान का, रखते बड़े जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का। कर पुण्य दर्शन भक्त युद्ध भगवान का निज गेह में, कृतकृत्यता मानी गिरीश ने मग्न हो सुस्नेह में। फिर नम्रतापूर्वक कहा किस हेतु इतना श्रम किया, हरि हंस गए हंस आप हर ने अस्त्र अर्जुन को दिया। वो अस्त्र पाकर पार्थ के औदास्य का उपशम हुआ, अति तेज उसका ब्रजधारी इंद्र के ही सम हुआ। समझा मरा ही सा उन्होंने शत्रुवर अपना वही, प्रभु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं। होने लगे फिर हरि विदा सानंद जब श्रीकंठ से, कर प्रार्थना तब पार्थ बोले प्रेम गदगद कंठ से। हे भक्त वत्सल इस तुमको बार बार प्रणाम है, सर्वेश मंगल कीजियो शंकर तुम्हारा नाम है। रख हाथ सिर पर शंभु ने जयदान अर्जुन को दिया, प्रस्थान अपने स्थान को
हरयुत उन्होंने तब किया। पहुँचे शिविर में जिस समय वे हो रही थी गत दिशा, कुछ देर में दर्शित हुई धुति दृश्य से प्राची दिशा। नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सांस ली जी खोल के, गाने लगी श्यामा सुरीले कंठ से रस घोल के। क्या लोक निद्रा भंग कर यह वाक्य कुक्कुट ने कहा, जागो उठो देखो कि नभ मुक्तावली बरसा रहा। तमचर उल्काधिक छिपे जो गरजते थे रात में, पाकर अंधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में। सूखे कुसुम सम झर गए तारागनों के गुच्छ, क्या निज सत्व रख सकते भला, पर राज्य में है तुच्छ क्या। जब तक हुआ आकाश में दिनकर न आप प्रकाश था, उसके प्रथम ही हो गया संपूर्ण तम का नाश था। सब कार्य कर देता बरों का पुण्य पूर्ण प्रताप ही, तेजस्वियों के विघ्न सारे दूर होते आप ही। विधियुक्त सूतों ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें, बातें विमोहित कर रही थी स्वप्न की वे सब उन्हें। वे शीघ्र शैया पर उठे गुणगान कर भगवान के, कर नित्य कृत्य समाप्त फिर पहुँचे सभा में आन के। संपूर्ण सजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहाँ, विरदावली बंदी जनाधिक गान करते थे जहाँ। सुरगुरु सहित होती सुशोभित ज्यों सुरेश्वर की सभा, हरियुत युधिष्ठिर भी की सभा त्यों पा रही थी सुप्रभा। सबसे मिले अर्जुन वहाँ सानंद समुचित रीत से, पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धर्मसुत ने प्रीत से। वर्णन धनंजय ने किया सब हाल उनसे रात का, आदेश मांगा अंत में रण में विपक्ष विघात का। वृतांत उनका श्रवण कर श्री कृष्ण और निहार के, पुलकित युधिष्ठिर हो गए सुध बुध समस्त विसार के। प्रेमाश्रु दीर्घ विलोचनों से निकल कर बहने लगे, फिर भक्ति विह्वल कंठ से वे यूँ वचन कहने लगे। तब क्या करोगे तुम जनार्दन जानते हो सो तुम ही, है ठाठ ये कितने जगत के ठानते हो सो तुम ही। ये सब तुम्हारे कार्य सारे सब प्रकार विचित्र है, सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र है। जैसे सुरों का ब्रजधारी शक्र का आधार है, हे चक्रपाणि हमारा सब तुम ही पर आभार है। संसार में सब विधि हमारे सर्व साधन हो तुम ही, तन हो तुम ही, मन हो तुम ही, धन हो तुम ही, जन हो तुम ही। मैं बहुत कहना चाहता हूँ पर कहा जाता नहीं, आश्चर्य है चुपचाप ही मुझसे रहा जाता नहीं। भगवान भक्तों की भयंकर भूल भीति भगाइयो, इस विपद पारावार से प्रभु शीघ्र पार लगाइयो। अर्जुन अनुज को सौंपता हूँ मैं तुम्हारे हाथ में, जो योग्य समझो कीजियो प्रभु हमारे साथ में। बस अंत में विनती यही है छोड़कर बातें सभी, हाँ हम तुम्हारे ही सदा मत भूलियो हमको कभी। यूँ कह युधिष्ठिर ने वचन जन मौन धारण कर लिया, निश्चिंत कर भगवान ने तब अभयदान उन्हें दिया। तत्काल ही फिर युद्ध के बाजे वहाँ बजने लगे, सोत्साह जय जय जयकार कर सब सूरगण सजने लगे। तब भीम सात्विक ही आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना, गांडीवधारी पार्थ ने समझी सफल निज कामना। कर वंदना श्री कृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढ़े, बलवान वृतासुर निधन को मेघवाहन सम बढ़े। करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घन यथा, है गज रथादिक शब्द करते चल पड़े अगणित तथा। उड़ने लगी सब ओर रज होने लगी कंपित धरा, मानो न सहकर भार वह ऊपर चली करके त्वरा। पीछे युधिष्ठिर को किए आगे चले अर्जुन बलि, नचने लगी फण शेष के मचने लगी अति खलबली। अन्यत्र अनुगामी वरों के सुमन होते सर्वदा, पर आपदा में दिखते हैं अग्रगामी ही सदा।